है उसका क्या जवाब दूं? उसका तो कोई आजम मायने जी, नहीं है। आजम जी मैं आपके पास आऊंगी। जवाब देना नहीं चाहते हैं यहाँ पर अबू शर्मा जी, आप ही कुछ जवाब दे दीजिए। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हैं फिलहाल तो आप। जी शुभकामनाएं नहीं, आपको। नहीं, थैंक यू फॉर दैट। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कल हमारी इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि हम विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। भाजपा की तरह नेगेटिव राजनीति जो भाजपा कर रही थी, हमारी जो जीत है वो नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत है। हम लोगों ने जो कहा था कि भाजपा की अब तानाशाही नहीं चलेगी, तो अब भाजपा की जनता ने बता दिया कि भाजपा की अब तानाशाही नहीं चलेगी। जैसा कि मैडम आपने अभी शुरुआती उसमें कहा, शुरुआती वक्तव्य में कि ये मोदी सरकार, अब भाजपा भी मोदी सरकार नहीं कह रही है, भाजपा कहती है एनडीए सरकार। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, कोई भी उनका स्टेटमेंट आता है तो अब वो कहते हैं एनडीए सरकार। हम लोग यही चाहते थे कि भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र, आरक्षण सुरक्षित रहे, जो कि भारत की जनता ने जनादेश दे दिया कि आइए अब 2/3 इनके पास है नहीं, ये भारतीय संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जो मोदी जी की तानाशाही थी, अमित शाह जी की तानाशाही थी, उससे छुटकारा मिल गया। बाकी हम देखेंगे कि सकारात्मक राजनीति करेंगे। जैसा कि आज अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि 30 लाख करोड़ रुपए जो आम भारतीय निवेशकों के डूबे, उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर है, जो बार बार कहते थे कि आप निवेशक इन्वेस्ट करें, 4 जून को उसको बहुत फायदा होगा। ठीक है। जबकि कहीं न कहीं उन्हें मालूम था कि 4 जून को उनकी सरकार बहुमत की नहीं बन रही है। उसके बावजूद उन्होंने निवेशकों को कहा कि आप इन्वेस्ट करिए। 30 लाख करोड़ रुपए भारत के आम निवेशकों के डूबे हैं, यानी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये अब जीपीसी की हम लोगों ने मांग करी है। इसी तरह से हम लोग सकारात्मक राजनीति करेंगे। हम चाहेंगे कि ये